जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक है। पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान स्थित प्रज्ञ के संबंध में अर्जुन को बताते हुए अब क्या बात आगे कह रहे हैं। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित यानी स्थिर बुद्धि वाला कौन है? जो पुरुष सब जगह स्नेह रहित हुआ। यह सर्वत्र न विस्नेह प्राप्य शुभाशुभम। और उस शुभ या अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्नता से उछलता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब जब हम इस तरह के मनुष्य की कल्पना करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन वो कोई अपना ऐसा आजकल आप किसी कार्यक्रम में भी जाए ना तो जो कलाकार होते हैं स्टेज से वो कैसे आवाज देकर आपको कहते हैं आर यू एक्साइटेड, तो फिर कहते हैं मेक सम नॉइज, और उसके बाद लोग चिल्लाते हैं। तो अगर समझिए कृष्ण भगवान ऐसी स्थिति में होते कि भाई तेरे अंदर आत्मविश्वास है तो संयत रहकर उससे आगे बढ़। बहरहाल ये युग भी अलग है और संदर्भ भी अलग ले लिया मैंने, पर हम चूंकि इस बात से जुड़ पाए तो ये अंदर की बात है। और अंदर की बात को लेते हुए जब स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के शब्दों में हम याद करते हैं तो वो कहते हैं भक्त जो है, देखिए भगवान ने ये कहा है ना, बाद में भी कहेंगे कि भाई मामनुस्मर युद्ध छ, मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, ये सब बातें आएंगी। तो कृष्ण है कौन वो भी स्पष्ट होता जाएगा जैसे जैसे हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। पर स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भक्त न तो इंद्रियाराम होता है, मतलब इंद्रियों में रमता नहीं है वो, और न विषयाराम होता है कि भाई ये विषय प्राप्त हो जाए तो सेट हो जाएगा मामला। वो आत्माराम होता है ऐसा कहते हैं। और वो अपने हृदय में बिना विषय और इंद्रिय व्यापार के सहज स्वाभाविक रूप से तृप्त है। तो एक वो आपने सुना होगा ना, हम क्या चाह मिट्टी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो ये जो मस्ती है, जो फकीरी वाली मस्ती है, वो अमीरी में भी होती है, ये तो राजा जनक हमको बता गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्म करने से फल की इच्छा नहीं करने का मतलब फल मिलेगा नहीं। फल तो मिलता ही है, भगवान की कृपा के प्रसाद के रूप में फल तो मिलता ही है, पर हमारा जो ध्यान है वो फल की तरफ नहीं रहे, ये बात है। पर बात धीरे धीरे हमारी पकड़ में आए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए आपको बहुत सारा मंगल कामनाओं के साथ आभार है। जय श्री कृष्णा।